विद्यार्थियों, आज हम लोग पंत जी के प्रकृति चित्रण के संबंध में बात करेंगे। देखिए, कविवर सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनके काव्य में प्रकृति सुंदरी की मनोहर छवियां अंकित की गई हैं। वे कोमल कल्पना के कवि हैं और अपनी सुकुमार कल्पना के बल पर प्रकृति का ऐसा अनुपम चित्रण करते हैं कि समग्र दृश्य पाठकों के समक्ष साकार हो जाता है। आधुनिक कवि की भूमिका में पंत जी लिखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम पंत जी के स्वभाव का अंग बन गए थे। परिणामतः प्रकृति कवि की चिर सहचरी बन गई। कवि उसके रूप सुषमा पर इतना मुग्ध है कि नारी सौंदर्य की भी अवहेलना कर देता है। पंत कहते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंत ने प्रकृति चित्रण की एक विशेषता यह भी है कि उन्हें प्रकृति के कोमल एवं सुकुमार रूप ने ही अधिक मोहित किया। पंत जी ने यह स्वीकार किया है कि साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने ही मुझे अधिक लुभाया है। पंत के काव्य में प्रकृति के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। पंत जी ने प्रकृति को आलंबन बनाकर उसके नाना रूपों का चित्रण अपनी कविता में किया है। शास्त्रीय भाषा में इसे संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण भी कहा जा सकता है। पंत जी की अनेक कविताओं यथा एक तारा, गुंजन, परिवर्तन, बादल, नौका विहार आदि में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। पंत ने कहा है, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर और केसे मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो छुआस, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। पंत जी की कविता में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती है, वहाँ उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण होता है। संयोग काल में जहाँ प्रकृति संयोग सुख को उद्दीप्त करती है, वहीं वियोग काल में वह विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। प्रथम मिलन, मधु स्मृति आदि कविताओं में कवि प्रकृति के उस रूप का चित्रण करता है जिसमें वह संयोग के अवसर पर भावों को उद्दीप्त करती है। जैसे आज मुकुलित कुसुमित सबोर तुम्हारी छवि की छटा अपार, फिर रहे उन्मद मधुप्रिय भौर, नयन पलकों के पंख पसार। छायावादी कवि पंत ने प्रकृति में उस अज्ञात अगोचर सत्ता की भी दर्शन किए हैं। इसीलिए पंत जी ने मौन निमंत्रण कविता जो है, उसमें उन्हें टिमटिमाते हुए तारे एक अज्ञात सत्ता का मौन निमंत्रण देते हुए प्रतीत होते हैं। पंत कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर कुमार विचरते हैं जब स्वप्न जान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। छायावादी कवियों ने प्रतीकों का उपयोग अपने काव्य में प्रचुरता से किया है। प्रकृति के उपकरण उन्होंने विभिन्न प्रतीकों के रूप में अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं। उदाहरण के लिए उर की डाली कविता को ले सकते हैं, जिसमें पंत जी ने कली, किसलय, फूल को आनंद एवं उल्लास का प्रतीक मानते हुए लिखा है, देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग में छवि उपवन की अकूल, इसमें कली किसलय कुसुम शूल। पंत जी ने प्रकृति का चित्रण अलंकार निरूपण में भी किया है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकार उनके विशेष प्रिय रहे हैं। उपमा अलंकार की एक सुंदर योजना उनकी इस कविता में देखने को मिलती है। अहे वासुकी सहस्र फन,
लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। यहाँ परिवर्तन को हजार फनों वाला वासुकी सर्प बताया है। मृत्यु ही इसका विषदंत है और युग परिवर्तन ही इसकी केंचुली है। संपूर्ण संसार ही इसका विवर है तथा इसने अपनी कुंडली में संपूर्ण दिशाओं को बांध रखा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कविवर पंत ने प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य अपनी कविताओं में समेटने का स्तुत्य प्रयास किया है। वे प्रकृति के कुशल चेतेरे हैं। हिंदी काव्य में पंत जी अपने प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि ने प्राकृतिक सुषमा का बहुत ही सहज, आकर्षक एवं मनोहारी चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम पंत जी की कविता के अन्य पक्षों के संबंध में विचार करेंगे।